हेलो एवरीवन, देखिए ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग आरपीएफ का फॉर्म भर रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं और केवल फॉर्म भरने से ही सिलेक्शन नहीं होता, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, टू द पॉइंट पढ़नी पड़ेगी। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लास्ट जो कुछ ईयर्स हैं उसमें जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और टॉपिक्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट पूरी नॉलेज दूंगी और इसके अलावा पूरी इंफॉर्मेशन आपको A to Z मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की मिलेगी। देखिए मैथ्स, रीजनिंग और जीके। और इससे पहले आपको पैटर्न बताएंगे कि आपके पेपर में आपका पेपर का पैटर्न क्या है, आपके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आ रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसीज आ गई। अब तो पोस्ट नेम जो था आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए था, ठीक है। तो अब ये जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद ये आपका कोड है और वैकेंसी 4660, ठीक है। लास्ट डेट 14 में है, लेकिन प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और उन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी कर दी है। देखिए सिलेक्शन होता है जब आप टू द पॉइंट ही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट वर्क करें और विद हार्ड वर्क। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और उन टॉपिक में से भी कितना पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पता ही है कि ऑनलाइन मोड है इसका, ऑफिशियल वेबसाइट ये दी है, आरपीएफ नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट भी दे दी है, लास्ट डेट भी दे दी है। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए पोस्ट जो है वो इसमें कांस्टेबल की 4208 है और एसआई की 452। इसमें 10th पास मांगा गया है और एसआई के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आएगा ये समझ लीजिए। एग्ज़ाम के पैटर्न में टोटल क्वेश्चन होंगे 120, टोटल मार्क्स होंगे 120, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। टाइम होगा 90 मिनट का टाइम होगा। निगेटिव मार्किंग होगी जिसमें 1/3 डिडक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम मोड क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये हम अब जो बताने जा रहे हैं कि अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से आएंगे, अब ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि जो जनरल यानी कि जीके है, जनरल अवेयरनेस और पूरा जनरल स्टडी, इसमें कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर की जीके आ रही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। यानी इसको आपको एक्सप्लेन करके हर टाइप के टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी हम अभी आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो मैथ्स है वो यानी कि अर्थमेटिक एप्टीट्यूड जो है वो आएगा 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, और जो रीजनिंग है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। इतना तो पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अब बात हम करते हैं रीजनिंग की। पहले हम आपको बताते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, यानी कि बार बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सिर्फ आपको वही करके जाने हैं। तो सबसे पहले जो आप करिए, नंबर सिस्टम कर लीजिए, यानी संख्या पद्धति, ठीक है। दूसरा टॉपिक HCF LCM से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। HCF LCM के 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं।
तीसरा जो टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। औसत से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। इसमें से 2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस इसके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एक तो इसी में है ट्रेन वाले क्वेश्चंस। ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ट्रेन वाला आता है, बाकी 2 क्वेश्चन अलग तरीके के आते हैं। कई बार या 2 क्वेश्चन ट्रेन के आते हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आता है रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि अनुपात और समानुपात, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं, आयतन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें भी ट्रिक्स हैं, हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में भी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन भी कराएंगे, ट्रिक्स के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो एरिया वॉल्यूम भी कर लीजिएगा। इसके अलावा CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और इसके बाद जो है कई बार क्या होता है पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यानी साझा वाला क्वेश्चन, यानी साझे वाले क्वेश्चन होते हैं कि 1 या 2 लोग, 2 या 3 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, किसी ने शेयरिंग लगाई तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट डायरेक्ट देते हैं और उसका वो निकालना होता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी कराएंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे। और एक टॉपिक है कि मिसलेनियस में ले लीजिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं, लेकिन इसमें एक टाइप आपको पता होना चाहिए क्योंकि आता है तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मिसलेनियस में वो टॉपिक जिसमें आपको पूरा टॉपिक तो नहीं करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के कुछ टाइप्स हैं वो आपको कर लेने हैं। अभी इसमें देखिए एक परसेंटेज और एक प्रॉफिट एंड लॉस, ये टॉपिक मेन है। मिसलेनियस तो आपने रख लिया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक आपको मैथ्स में कम से कम करने ही करने हैं, क्योंकि हर बार इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन आता है और इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक आपको करने ही करने हैं, इनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसमें भी इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो टाइप का हम आपको बाद में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। हर टॉपिक के, इन्हीं टॉपिक के करीब 10-10 टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता देंगे, वही 10 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आप सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें देखिए 4 टाइप हैं, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट वाला आता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं। कई बार क्या होता है डिग्री में घूमने वाला, नहीं तो सीधा चलने वाली जो डायरेक्शन होती है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड जा रहा है, ये डिस्टेंस निकालो। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं और डिग्री वाले भी आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अभी हम सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्वेश्चन। फिर आता है आपका सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट। आप देखिए सीरीज भी ना 3 टाइप की होती है, ठीक। कौन कौन सी होती है, नंबर सीरीज, दूसरी अल्फाबेट सीरीज
और तीसरी लेटर रिपीटिंग सीरीज। ठीक है, और ये भी दो टाइप की होती है, एक है मिसिंग नंबर और दूसरी है ऑड वन आउट, ऑड वन वाले। ठीक है, तो ये वाली सीरीज जरूर करके जाइएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के आते ही आते हैं, ये सारे मिला के। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है सीक्वेंस का। सीक्वेंस देख लीजिएगा, इसमें करीब 4 या 5 टाइप है और उसमें से भी बिल्कुल पैटर्न इनका सेट है कि वो टाइप वो देते ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। इसमें कई बार होता है कि साइन चेंज करने होते हैं और बोर्ड मार्क सिंपल लगाना होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद ऐसा होता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। नॉन वर्बल से क्या क्या आ जाता है, जैसे पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया। ठीक है, मिरर इमेज हो गई, मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, फिर ये हम यहाँ लिख रहे हैं अब पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक और है जो है एनालॉजी और एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा ही जाता है, पता 2 क्वेश्चन आएगा नहीं तो 3 आएगा ऐसे। और क्लासिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना देखे भी हो जाता है एक्चुअली। एक बार बस पैटर्न इसका देख लीजिएगा, बहुत इजी आता है, बट इसमें से 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में आते हैं और 2 क्वेश्चन आपके एनालॉजी में आते हैं। ठीक है, फिर और इनमें से कभी कभी का 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग, मतलब कम से कम रीजनिंग में ये टॉपिक्स आपको रिवीजन करके ही जानी। अभी से स्टार्ट करिए पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, वो सारी अप्लाई करिए इसमें, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसमें। पूरे आपको पैटर्न भी करवाएंगे, बहुत जल्दी हम इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। देखिए, आप बात करते हैं जीके। जीके में क्या है, देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए एक तो होती है करंट। ठीक है, जब एग्जाम होता है तो इससे 4 से 6 महीने की जितनी भी करंट है वो सारी आपको रिवीजन करनी है, मतलब पढ़नी है। अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें डेट वाइज डेली करंट अपडेट होती है, डेली। तो उसमें हमारी पूरी टीम 24/7 काम कर रही है और उसमें जा कर के पूरा आप डेट वाइज देख सकते हैं और पूरा रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो करंट तो आपकी यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, इसमें आपका देखिए क्या आता है, एक तो हो गया आपका एसएसटी। ठीक, एसएसटी में क्या, एसएसटी में पॉलिटी के कुछ पैटर्न होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें आपको इसमें करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, लोकसभा, राज्यसभा और मिनिस्ट्रीज, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूरे इसमें। ठीक है, इसके बाद है आपका हिस्ट्री पोर्शन, फिर है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, पॉलिटी और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं, पॉलिटी से और ज्योग्राफी से। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है आपको। अच्छा, इसके बाद जो है आपका आता है साइंस। अब साइंस में क्या आएगा आपका, साइंस में आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी जूलॉजी और बॉटनी हो गया।
ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी हो गया। अब इसमें भी पैटर्न सेट होता है कि जैसे आपको डिजीज के बारे में जरूर पूछेंगे, जो आपके विटामिन्स हैं उनके केमिकल्स नेम पूछेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। रतौंधी कैसे होता है, स्कर्वी क्या होता है। फिजिक्स में भी यूनिट्स आपके पूछ सकते हैं, वर्क की यूनिट क्या है, या न्यूटन फोर्स या न्यूटन किसकी यूनिट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं, कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। या इस तरीके से क्वेश्चंस, मतलब ये पैटर्न है। अब इसके अलावा मतलब ये चीजें तो पढ़नी है, क्योंकि आपको ना जीके में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जीके में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 50 में से 50 तो नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे डेज हो गए, किस डेज को क्या पढ़ता है। एक तो आपको ये पढ़ना है, अवार्ड्स, कौन से अवार्ड मिले, ठीक है। भारत रत्न किसको मिला इस बार, 26 जनवरी को कौन गेस्ट आया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और, रेलवे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे आपको पढ़ने हैं रेलवे से रिलेटेड। मतलब मेट्रो कब चली थी, या सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली, ठीक है, रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई, और जितने भी प्रोजेक्ट अभी करंट में चल रहे हैं वो सारे रेलवे के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे मिनिस्टर कौन है, या फिर मतलब रेलवे के आसपास के जितने भी हैं रेलवे से रिलेटेड, वो सब आपको पढ़ना है, क्योंकि आजकल काम भी बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें काम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन मतलब एसआई पोस्ट के लिए या कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको सारे लॉज पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, मतलब धाराएं पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। आर्टिकल 360 पूछा जा रहा है, 380 पूछा जा रहा है, 380B पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये मतलब समझ लीजिए कि एक तो पूरे आर्टिकल्स, धाराएं कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं, इसके अलावा रेलवे में क्या काम हुआ है, प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं। इसके बाद जो भी गेम्स हैं, मतलब आप जब जीके की तैयारी करें ना, तो जीके के लिए आप एक कॉपी लीजिए और उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक जगह लिखिए गेम्स, तो गेम्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन, फिर दूसरे जगह लिखिए आप, जैसे आपने लिख लिया डेज, तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन। मेन इम्पॉर्टेंट लास्ट ईयर में जो भी आपके चल रहे थे, 2023 में जो भी काम हुए हैं वो सारे लेने हैं, ठीक है। मतलब जो मेन हुए हैं वो सारे इवेंट्स। गेम्स में भी वो आ जाता है, जैसे थॉमस कप किससे रिलेटेड है, और मेन जैसे डांसेस हो गए, या किसी का नाम ले लेंगे जैसे बिरजू महाराज किससे रिलेटेड हैं, क्या मतलब कौन से डांस या गाते हैं, जो भी टोटल A to Z, मतलब किसी भी पर्सन को लेकर पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। और डांसेस वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा डेट हो गई, बाकी सारा करंट में भी देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। तो मेन तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी हमने एक प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जो हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। आप हमारे सारे सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप हैं उनको फॉलो कर लीजिए, फेसबुक का कर लीजिए, और व्हाट्सएप के ग्रुप हैं वो सारे फॉलो कर लीजिए। चैनल सब बना रखे हमने, व्हाट्सएप के चैनल बना रखे। और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है आपको, तो हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं 9873856193, और दूसरा है 9810691923, ठीक है। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज ड्रॉप करिएगा, कॉल मत करिएगा,
क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम क्लास ले रहे होते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते, तो कॉल मत करिएगा, यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आपको नोट्स चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, वो चीज़ डिस्कस करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। बाकी जितनी भी अपडेशन है या नई जानकारी है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।